जल्दीबाजी क्या यूपी में, दबाव क्यों बनाना है अधिकारी पर? और जनता से कहेंगे लोकतंत्र बचाने के लिए अपना वोट बनाएं। सेक्युलरिज्म बचाना चाहते हैं, जो इस देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। फतेहपुर के बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के खजवा कस्बा मंगलवार देर शाम सियासी हलचल का केंद्र बन गया, जब सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अचानक लेखपाल सुधीर कुमार के घर पहुंचे। परिवार से मिलकर उन्होंने दुख जताया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए परिवार को 2 लाख रुपए की तत्काल मदद की। परिजनों से मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने सुधीर कुमार के परिवार को 2 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता दी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वे इस मामले को विधानसभा और लोकसभा तक लेकर जाएंगे और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग भी करेंगे। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी कटाक्ष किया और कहा कि योगी होकर झूठ का सहारा लिया जा रहा है, जबकि सनातन तो सत्य का सहारा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी का असली निशाना पश्चिम बंगाल की बीजेपी चाहती है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री न बन पाए, इसलिए कई राज्यों में माहौल बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे परिवार को राहत मिल सके और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि परिवार अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। 2 लाख रुपए की सांत्वना और हमें सहायता दे गए हैं। वो बोले कि आपकी जो भी मांग हो हमें बताइए, हम सारी आपकी मांगे पूरी करेंगे। मदद क्या कर गए अभी? 2 लाख रुपए, 1 करोड़ और सरकारी नौकरी के लिए बोले हैं। वो मांग रखेंगे ना सरकार से? 1 करोड़ सरकार से दिलाने के लिए बोले हैं और सरकारी नौकरी के लिए बोले हैं और 2 लाख रुपए अभी ऑन स्पॉट दे के गए। चेक के माध्यम से दे गए होंगे? नहीं, नगद कैश दे गए। अच्छा, तो अभी तक क्या प्रशासन की जो कार्रवाई से अभी आप संतुष्ट नहीं है? अभी बिल्कुल संतुष्ट नहीं, क्योंकि एसडीएम संजय कुमार सक्सेना के खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। हमसे उनके खिलाफ की जो एप्लीकेशन थी वो बदलवा दी गई, सिर्फ कानूनों के खिलाफ हमसे एफआईआर लिखवाई गई है। कह रहे थे इनके खिलाफ हम एफआईआर नहीं लिख सकते हैं, हम नहीं लिख पाएंगे। आप चाहे बॉडी 4 दिन यहाँ रखिए, चाहे 10 दिन रखिए, आपकी मर्जी है। हम लोग आप सोचिए, योगी होकर के सनातन सत्य का रास्ता है और झूठ का सहारा ले रहे हैं। आईएएस क्यों बनते हैं, आईपीएस क्यों बनते हैं? आप संविधान के तहत चलें। आप एसडीएम क्यों हैं? लोगों की सेवा करें। हमारी रणनीति ये रहेगी, इस सरकार को घेरते रहेंगे। परिवार का क्या कहना है? परिवार को हमने 2 लाख की मदद की है और परिवार जो तहरीर देगा हम उनकी मदद करेंगे। लेखपाल संघ द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, एसडीएम साहब के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। वो इसलिए नहीं लिखा जा रहा है मुकदमा क्योंकि वो सरकार के अधिकारी होंगे, और जो सरकार के अधिकारी का मतलब भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी होंगे। प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी होगा उस पर एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। प्रदेश में लगातार दलित उत्पीड़न चालू है। आंकड़े जो बताते हैं और जो हम लोगों को जानकारी मिलती है वो यही है कि सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अन्याय सरकार में हुआ है, पिछड़ों के ऊपर हुआ है, आदिवासी भाइयों के ऊपर हुआ है और अल्पसंख्यक भाइयों पर तो जबरदस्त हो रहा है, जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एक बिंदु और है, एक स्तंभ और है हमारा, अगर पत्रकार साथी सच लिख दें तो इन पे भी एफआईआर हो रही है।